Okay, so let us quickly resume our understanding of voice. इसको तो आगे बढ़ाने की जरूरत है. What I've observed is that ग्रामर काफी बोरिंग होता है, पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता है. Well, देखो, frankly speaking, even maybe like particularly I as a teacher don't enjoy teaching grammar so much. लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई कि without grammar, your language can never be good. Okay, and for that for that that is, should be enough to like practice a bit of grammar. Okay, grammar को practice करना कम से कम ये काफी reason होना चाहिए, because like eventually you will have to learn this language at one point or another as well. अगर आप आगे कुछ देख रहे हैं अपना future, reason ये है कि ज़्यादातर आपके higher studies वगैरह का भी currently तो भाई यही scene है, English is the medium. ओके, जब आगे जाकर कुछ बदलेगा उसके बाद देखा जाएगा. तो अभी तक खैर हम लोगों ने जो है वॉइस की जो चर्चा की है, तो while talking about voice we looked at like basically like we like learned how to when passive voice is more appropriate, right? हम लोगों ने ये देखा. एक चीज मैंने जो आप लोगों के बीच में ऑब्जर्व किया है कि आप लोग जो है ग्रामर में जो किसी पर्टिकुलर कह सकते हो कि ग्रामर के सिंटैक्टिकल फॉर्म के यूज के लिए जो कंडीशंस डिस्क्राइब की जाती है उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. एंड आई गॉट टू नो इट, क्योंकि जो लास्ट क्विज मैंने आप लोगों का देखा है इसमें लाइक नॉट मैनी ऑफ यू हैव प्रॉपर आइडिया कि कहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है या सिंपल पास्ट का यूज करना है. एंड दैट विल बी अ रियल लॉस फॉर यू गाइज एक्चुअली, क्योंकि उसके बगैर जो है प्रॉब्लम आपको होगी कम्युनिकेट करने में, चाहे वो रिटन हो या वर्बल हो. एनीवेज, सो पैसिव वॉइस का यूज कब करना है, ये हम लोगों ने देखा था अपने अभी तक के क्लासेस में. ओके, we learned like when passive voice is more appropriate to describe something. इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो है changing simple sentences into passive, right? ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने जो है कवर किया था. Today we are going to like try something extra, not a lot, but like we will try like changing interrogative sentences into passive form. Now how do we do that? मैं ऐसा करता हूँ कि जो 8 टाइप के सेंटेंसेस हमने लिखा था ना सिंपल प्रेजेंट से लेके फ्यूचर परफेक्ट तक, मैं एक बार जो है आपको उस सब का इंटरोगेटिव लिख देता हूँ, राइट? फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक her singing? That is simple present, if you remember. Next would be like, are you doing this work? Have you done your homework? All these are like from your simple present tense. Then let's look at past tense now. Did you like her singing? Or were you doing this work? Had you done your homework? Will you help me? Will you have finished your food? ओके, लाइक ये सारे सेंटेंसेस इफ आप लोगों को टेंस आप लोगों ने पढ़ा है तो आई होप दैट यू कैन आइडेंटिफाई सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर एंड देन फ्यूचर परफेक्ट. अब इनका हम पैसिव बदल के देखते हैं. तो पैसिव बदलने में कहीं कोई लोचा नहीं है. आप लोगों को जो है सिंपल सेंटेंसेस, जो सिंपल फॉर्म्स थे इनके, उनका पैसिव याद है ना, बस वही वाला पैसिव फॉर्म दिमाग में रखो. बस आपको ये करना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब था सब्जेक्ट के ठीक बाद, जैसे कि अगर इसका हम असर्टिव फॉर्म लें तो इसका क्या होता है असर्टिव फॉर्म?
I mean, अगर इसका assertive form होता, मैं आपको बस एक डेमो करके दिखा देता हूँ. Don't like consider too much into it. So like let's say you like her singing. ये जो है आपका इसका जो है सिंपल एक्टिव फॉर्म होता, राइट. assertive फॉर्म, assertive में ये इसका एक्टिव वॉइस होता है. ये इसका पैसिव अगर बनाता तो क्या होता है? Singing, sorry, her singing is liked by you. होता ना. बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये वाला जो, अब इमेजिन करिए कि आपने जो है यू लाइक हर सिंगिंग को पैसिव में चेंज किया और ये जो हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है यहाँ पर सब्जेक्ट के, आई मीन नए सब्जेक्ट के ठीक बाद, इसको बस अगर हम यहाँ से कट करें और इधर पेस्ट कर दें, ओके, इसको जो है बस हम यहाँ पेस्ट कर दें अगर, वेल सी, जॉब डन. ये अब पैसिव वॉइस हो गया. और किसका पैसिव वॉइस हुआ पता है? इसका पैसिव वॉइस हो गया. इज हर सिंगिंग लाइक्ड बाय यू? डू यू लाइक हर सिंगिंग? इज हर सिंगिंग लाइक्ड बाय यू? तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है. कोई खास दिमाग लगा, अगर आपने जो है सिंपल आई मीन असर्टिव सेंटेंसेस को अगर आपने पैसिव में चेंज करना सीख लिया है, देन चेंजिंग इंटरोगेटिव इनटू लाइक पैसिव वॉइस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल. लाइक लाइक आर यू डूइंग दिस वर्क? इज दिस वर्क बीइंग, बस देखो इज पहले आ गया है, बाकी कहानी बराबर है ना. इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू? Have you done your homework? Has your homework been done by you? Did you like her singing? We're looking at past tense now. Was her singing liked by you? Were you doing this work? Was this work being done by you? Had you done your homework? Was your, sorry, had है यहाँ पर, my bad. Had your homework been done by you? Will you help me? Will I be helped by you? Will you have finished your food sometime in future? Well, will your food have been finished by you? देखो बाकी सारे प्रिंसिपल्स बराबर रहते हैं, बस चीज करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले डाल दो. कहीं कोई लोचा नहीं है. ओके, यहाँ पर हेल्प की स्पेलिंग गलत हो गई थी, लेट मी करेक्ट इट. ओके, कहीं मेरे ख्याल से कहीं कोई टेंशन की जगह ही नहीं है. इट्स वेरी इजी. Okay, now what you can do is that you can try doing it on your own. Okay, your task is very simple. I am giving you one subject, one verb and object. Okay, आपके पास subject है I help the needy. एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर the needy जो है, सॉरी, नीडी का एक्चुअली दूसरा भी सेंस निकल जाता है. ही इज वेरी नीडी, मतलब उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. लेकिन चलो ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि लोग जो है इस वर्ड के एम्बिग्विटी में ना फंसे. आई हेल्प द पुअर. ओके, आपको क्या करना है, तो आपको जो है मेक सेंटेंसेस इन ऑल द 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस. 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस आपको याद है, सिंपल प्रेजेंट से लेके और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक. आई मीन टेंस के 3 टाइप हो गए ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और फिर हर एक के 4 एस्पेक्ट्स थे ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो कुल मिला के कितना हो गया, 4 या 12, टोटल 12 एस्पेक्ट्स हो गए टेंस के. तो आपको जो है इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करके वो सारी 12 सेंटेंसेस बनाने हैं. Change those sentences into interrogative form. एंड अगला टास्क आपका होगा
change those interrogative sentences into passive form. तो भाई इतना काम है, but if you do it, it will give you like simultaneous, एक साथ आपका जो है टेंस का भी रिवीजन हो जाएगा और वॉइस का भी. Okay, so let it be enough for today. Bye bye.